और बड़ी खबर है तेरनोपिल से। तेरनोपिल में तबाही का नया वीडियो सामने आया है। इमारत से टकराई रूसी मिसाइल, करीब 3 इमारतों में आग लग गई है। देखिए तेरनोपिल का एक और वीडियो सामने आया है जहां एक रूसी मिसाइल एक इमारत से टकराती है और उसके बाद करीब 3 इमारतों में आग लग जाती है। और तेरनोपिल से ही अगली खबर है। तेरनोपिल में रूस के हमले जारी हैं। शहर से टकराई हैं 4 मिसाइलें। किंजल मिसाइलों से हमले का दावा है। रूसी हमलों से पोलैंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बॉर्डर से सटे यूक्रेनी शहरों पर हमले हुए हैं। इसके बाद पोलैंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पोलैंड ने एयरफोर्स को एक्टिव कर दिया है। उधर यूक्रेन में रूस के हमले से पोलैंड में हड़कंप मच गया है। ऊर्जा ठिकानों की रक्षा के लिए पोलैंड ने बड़ा फैसला किया है। 10,000 सैनिक तैनात करेगा पोलैंड। ऊर्जा ठिकानों की रक्षा के लिए तैनाती की जाएगी। तो जिस तरह से पोलैंड के पास के इलाकों में रूस ने आज हमले किए हैं, उससे पोलैंड में भी हड़कंप मच गया है। ऊर्जा ठिकानों की रक्षा के लिए पोलैंड ने यह फैसला किया है। 10,000 सैनिक तैनात करेगा पोलैंड। तो रूसी हमले की वजह से न सिर्फ यूक्रेन के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, बल्कि क्रेमलिन ने जो फैसला किया है उससे ब्लू जोन में महायुद्ध की आशंका बढ़ गई है। रूसी नौसेना ने समुद्र में अमेरिका और यूरोप की घेराबंदी शुरू कर दी है। अमेरिका और यूरोप के पास एटमी आइस ब्रेकर, युद्धपोत और सबमरीन तैनात किए जा रहे हैं। पुतिन ने यह कदम तब उठाया जब रूसी इंटेलिजेंस एजेंसियों को नेटो के उस षड्यंत्र के बारे में पता चला जो नेटो क्रीमिया और ब्लैक सी में अंजाम दे रहा है। надежных атомных ледоколов, и что принципиально на базе собственных отечественных технологий. Так ледокол «Сталинград» станет 6-м серийным кораблем в своем проекте. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये ऐलान इस बात का संदेश है कि अब रूस ब्लू जोन में महायुद्ध की आग भड़काने के लिए तैयार है। रूस ने न सिर्फ युद्धपोतों और पनडुब्बियों का निर्माण तेज कर दिया है, बल्कि यूरोप के आसपास उनकी तैनाती भी करने लगा है। अब रूस ने अमेरिका के दरवाजे पर ही बहुत बड़ी नेवल तैनाती कर दी है। रूस ने अमेरिका और यूरोप के पास न्यूक्लियर आइस ब्रेकर तैनात कर दिया है। इस आइस ब्रेकर का नाम है स्टालिनग्राद। Уверен, что новый ледокол «Сталинград» будет достойно носить это гордое имя. Работая в суровых условиях Арктики, прокладывая путь через льды, станет еще одним символом таланта, силы, созидательной энергии нашего народа. पुतिन ने सिर्फ आर्कटिक में ही नहीं बल्कि यूरोप के आसपास कई समुद्रों में नेवल तैनाती कर दी है। रूसी नौसेना की इन्हीं गतिविधियों की वजह से ब्लू जोन में तीसरे विश्व युद्ध का फ्रंट खुलने की आशंका बहुत बढ़ गई है। सवाल यही है कि क्या पुतिन का ऑपरेशन यूरोप आरंभ होने जा रहा है। आखिर रूसी सेना ने अचानक यूरोपीय देशों की घेराबंदी क्यों शुरू कर दी?
दरअसल पुतिन के इस फैसले के पीछे है यूरोपीय देशों का क्रीमिया और ब्लैक सी षड्यंत्र। रूसी खुफिया एजेंसियों को इस बात के इनपुट मिले हैं कि क्रीमिया और ब्लैक सी में यूक्रेन जो हमले कर रहा है उसके पीछे ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस है। उन्हीं के कमांडर यूक्रेन को हमला करने में मदद कर रहे हैं। इसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद पुतिन और उनके वॉर कमांडर्स ने ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस समेत यूरोपीय देशों की घेराबंदी शुरू कर दी है। ये वो घेराबंदी है जो आने वाले वक्त में तीसरे विश्व युद्ध का समुद्री मोर्चा खोल सकती है। क्रेमलिन को पता है कि यूक्रेन, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस की नजर क्रीमिया पर है। नेटो देश क्रीमिया को रूसी नियंत्रण से मुक्त करवाना चाहते हैं। यही वजह है कि नेटो यूक्रेन को वो हर तरह की मदद दे रहा है जिससे यूक्रेन क्रीमिया और ब्लैक सी में हमले कर पाए। नेटो के टारगेट पर न सिर्फ क्रीमिया है बल्कि उसी के बगल में मौजूद रूस की शक्तिशाली ब्लैक सी फ्लीट भी है। यूक्रेन ब्लैक सी फ्लीट पर हमले कर उसे कमजोर करने के षड्यंत्र पर काम कर रहा है। 24 घंटे के अंदर यूक्रेनी फोर्स ने सिर्फ ब्लैक सी में 200 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। क्रीमिया में यूक्रेनी सेना ने 52 ड्रोन दागे। क्रीमिया में 7 जगहों पर धमाके हुए। क्रीमिया में रूस का एक पावर स्टेशन, 2 रडार स्टेशन और एक एयर डिफेंस सिस्टम जल गया। यूक्रेन ने ब्लैक सी पर ही मौजूद रूस के नोवरोसिस्क पोर्ट को भी टारगेट किया। विस्फोट की वजह से पोर्ट पूरी तरह से ठप हो गया। अब नोवरोसिस्क पोर्ट से तेल निर्यात नहीं हो रहा है। इसी नुकसान से भड़के पुतिन ने अब यूरोप को सबक सिखाने का प्लान तैयार कर लिया है। रूसी इंटेलिजेंस एजेंसियों को इस बात की भी जानकारी मिली है कि यूक्रेन नेटो की मदद से क्रीमिया ब्रिज को भी ध्वस्त करना चाहता है ताकि क्रीमिया और ब्लैक सी से रूस का इकलौता संपर्क टूट जाए। अगर ऐसा हुआ तो रूसी सेना की सप्लाई लाइन कट जाएगी। इसका फायदा उठाते हुए यूक्रेन क्रीमिया मुक्ति अभियान शुरू करने की फिराक में है। यूक्रेन और नेटो के इस षड्यंत्र से क्रोधित क्रेमलिन ने अपने वॉर कमांडर्स को यूरोप की घेराबंदी करने का आदेश दे दिया है। पुतिन के आदेश के बाद से ही कई समुद्र में रूसी नौसेना के आइस ब्रेकर, युद्धपोत और पनडुब्बियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। रूस ने न सिर्फ अमेरिका और यूरोप के पास नेवल तैनाती कर दी है बल्कि नेटो लेक के नाम से मशहूर बाल्टिक में भी डिप्लॉयमेंट तेज कर दी है। इतना ही नहीं, रूस ने गल्फ ऑफ रीगा, व्हाइट सी और नॉर्थ सी में भी नौसेना की तैनाती तेज कर दी है। रूस की इस तैनाती के बाद रूस के दुश्मन यानी यूरोपीय देश चारों तरफ से घिर गए हैं। जाहिर है, अगर नेटो की क्रीमिया और ब्लैक सी साजिशें नहीं रुकी, अगर ब्लैक सी में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा और नेटो की षड्यंत्र की वजह से रूस के गर्व का प्रतीक क्रीमिया पर चोट पहुंची, तो पुतिन यूरोपीय देशों पर हमला कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत वर्ष।